हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं फिर से आ गई हूँ मैथ्स की सेकंड वीडियो लेकर। तो बच्चों, कैसी रही आपकी फर्स्ट क्लास मैथ्स की? आप सबने देखी? कैसी लगी आपको? मुझे फीडबैक कमेंट्स भेजते रहिए ताकि मैं आपके जो भी क्वेश्चंस के फीडबैक है उनको अपनी लाइफ में, अपने वीडियोस में इन्वॉल्व करूं और इम्प्रूव करती रहूं। ठीक है, तो आज क्लास है सेकंड। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम 10 टाइप के होते हैं, वो मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं ली है वो मैथ्स की पहली क्लास ले ले। अभी तक आप मेरे वीडियो में जो है कैटेगरी नहीं देख रहे हैं, प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हैं, कुछ वीडियो जैसे ही बढ़ जाएंगी इंग्लिश और मैथ्स की आप क्लासेस अलग अलग देख पाएंगे, क्योंकि मैं दोनों की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 का मैंने 6th क्लास के क्वेश्चंस पहले लिए हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं हर क्लास के क्वेश्चंस को कवर अप करूं। तो मैंने सोचा सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, और बेसिक्स में सबसे पहले 6th क्लास आती है नंबर सिस्टम में। इसके बाद हम 7th 8th और जो भी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट डिजिट। तो बच्चों, क्लास 6th में 7th में भी पूछा जाता है कि अगर किसी की पावर बढ़ाकर दे दी जाती है 625, 625, 621 की पावर दी है, तो उसमें यूनिट डिजिट पूछ लेते हैं। ऐसे ही सबकी 622 की, 622 की यूनिट डिजिट पूछ लेंगे और पावर में आपको 225 जैसा नंबर दे देंगे, यानी बड़ा नंबर। अब आप इन सब को उतनी बार मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, तो इसमें बच्चों काम आती है ट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रिक्स को समझते हैं और फिर चलते हैं कि हर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप जितनी भी ये डिजिट्स देख रहे हैं, आप इनको नॉर्मल बिना ट्रिक के सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस क्वेश्चंस की एग्जाम में नहीं कर सकते और वैसे भी नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स काम आती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ट्रिक्स। मैंने ट्रिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ट्रिक 1, ट्रिक 2 एंड ट्रिक 3। ट्रिक फर्स्ट में हम यूनिट डिजिट में समझेंगे। अगर यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 या 6 आता है, जैसे 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया या 0 आ गया किसी में, तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक नंबर 2 में मैंने लिया है 2, 3, 7, 8। अगर किसी क्वेश्चंस में 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है या फिर 8 आ जाता है, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक नंबर 3 में मैंने यूनिट डिजिट के 4 और 9 लिए हैं। 4 और 9, अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट में 4 और 9 पूछ लिया जाए, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक से समझते हैं बच्चों कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं ट्रिक 1। ट्रिक 1 में बच्चों 0, 1, 5 और 6 लेते हैं। अगर यूनिट डिजिट में इस तरीके से कोई नंबर दिया है और बड़ा सा आपको कोई पावर दी है, तो उस केस में यूनिट डिजिट आप देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। अगर वहां पर 0, 1, 5 या 6 दिया जाता है, तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, 0 को जितनी भी बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 ही आता है। यानी कि अगर मेरा क्वेश्चन है 620 की पावर 6259, तो मैं 9 कितनी भी बार 0 को मल्टीप्लाई करूं, स्टार्टिंग में 0 ही आएगा, यानी इसकी यूनिट डिजिट होगी 0। क्या होगी बच्चों यूनिट डिजिट? इसकी यूनिट डिजिट होगी 0। ठीक है,
यूनिट डिजिट को हिंदी में कहते हैं इकाई संख्या या इकाई अंक। हिंदी मीडियम वाले कुछ बच्चे परेशान ना हो, मैं साथ साथ आपको बताते हुए चलूंगी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं और कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये तो आपने देख ही लिया, जीरो को कितने भी बार मल्टीप्लाई कीजिए जीरो ही आएगा, यानी कि इसका आंसर जीरो ही होगा। यूनिट डिजिट जीरो होगी अगर यूनिट डिजिट में जीरो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। अगर मेरे पास 1 आ जाए यूनिट डिजिट में और इसकी 7562 आ जाए पावर में, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, अगर 1 आपकी यूनिट डिजिट में क्वेश्चन में आता है तो उस केस में आप 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई कीजिए आंसर में 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर यूनिट डिजिट का 1 आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ट्रिक नंबर 1 में लेते हैं 5 को। अगर 7555 आपको दिया है और इसकी आपको पावर 9 दी है, 2259 दी है, तो उस केस में क्या होगा? 5 के केस को समझते हैं बच्चों। देखिए 5 की मल्टीप्लाई 5 से 5 1 जा 5 होता है, 5 की पावर अगर 2 रख दे तो कितना आएगा? 25। 5 5 जा 25। 5 की पावर अगर 3 कर देते हैं तो 25 5 जा 125, यानी पीछे क्या आ रहा है? 5। यानी हम 5 को कितनी भी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 ही आएगा। ठीक है, तो इस केस में भी हमारी यूनिट डिजिट 5 आएगी। क्या आएगी यूनिट डिजिट? 5। ऐसे ही 6 को देखते हैं। मान लीजिए 226 है और इसकी पावर मान लीजिए 79 है, तो हम 79 टाइम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6 को देख लीजिए आप, 6 की पावर 2, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। फिर से कर ले, फिर से 6 आएगा, 6 6 जा 6, ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी आपने ये भी देख लिया कि 6 को भी हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो यानी कि इसका भी आंसर आएगा 6। तो आपने देख लिया 1 को, 0 को, 5 को और 6 को अगर यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करना है तो उसका आंसर सेम आता है। ये आपकी ट्रिक फर्स्ट हो गई। तो चलिए देखते हैं ट्रिक 2। तो बच्चों शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में आप लेंगे 2, 3, 7 एंड 8। ये मैंने कुछ पावर लिखी है और उनका सॉल्यूशन लिखा है। 2 की पावर अगर 1 रहती है तो 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 रहती है तो 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 रहती है तो कैसे आएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8। फिर 2 की पावर 4 रहती है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो हम ये पैटर्न सीखने के बाद हमें क्या पता लगा? देखने के बाद हमें ये पता लगा कि हर यूनिट डिजिट 4 बार आने के बाद सेम पैटर्न रिपीट कर रही है। यानी पहले यूनिट डिजिट पे 4 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, ऐसे ही शुरू हो गया वापस से 2 4 8 6। और बार बार यानी 4 बार जाने के बाद हर बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। सेम देखते हैं 3 के साथ हो रहा है क्या? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 2 जा 3 जा 2169, यानी कि 3971। फिर से 3971, यानी 4 बार जाने के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसमें भी सेम हो रहा है और इसमें भी सेम ही हो रहा है। यानी आपको 2 3 7 और 8 की सेम ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है,
तो देखते हैं कैसे आएगी। मान लो आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूं मैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपने लिया 2 की पावर 49, इसको सॉल्व करते हैं। 222 की पावर 49 है, यानी हमें पावर को छोटा करना है। इसमें इस ट्रिक में, मैंने ट्रिक नहीं बताई आपको, मैं बता देती हूँ। इस ट्रिक में पावर को छोटा करना है, यानी जितनी भी पावर दी हो उसकी डिवाइड करेंगे 4 से। क्यों करेंगे 4 से डिवाइड बच्चों? क्योंकि ये 4 टाइम जाने के बाद सेम पैटर्न हर बार रिपीट कर रहे हैं। सभी देखिए 4 तक जाते हैं। 3 की पावर अगर 4 आती है तो 81। जब हम 3 की पावर 5 लेते हैं तो सेम पैटर्न, यानी 3, 9, 7, 1 अपना यूनिट डिजिट दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। पावर को पहले छोटी कर लेते हैं, यानी पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 49 को डिवाइड करते हैं 4 से, कितना जाएगा? 4 1 जा 4, 9 नीचे उतारेंगे, 4 2 जा 8, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। यही रिमाइंडर हमारे काम की चीज है। इस रिमाइंडर को कैसे यूज कर सकते हैं? अब हम इसी को ही पावर बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों? पावर बना लेंगे। और 2 की पावर अगर 1 है तो यानी कि ये यूनिट डिजिट पे 2 ही आएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 38 कर लेते हैं। ठीक है, 38 को सॉल्व करते हैं 4 से, तो कितना जाएगा? सॉल्व करो। 4 9 जा 36, 2 बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। तो इसके पावर 2 लेंगे तो 4 को 2 बार करेंगे तो 2 2 जा 4 आता है, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट 4 आ गई। समझ आया? तो सारे क्वेश्चन 2 3 7 8 की यूनिट डिजिट वाले की पावर को 4 से कर देंगे क्या? डिवाइड। और पावर छोटी होने के बाद आप उस पावर को इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं ट्रिक नंबर। तो बच्चों ट्रिक नंबर 3 शुरू करते हैं। और 0 1 2 3 4, और सॉरी 4 नहीं हुआ है, 5 6 7 और 8 मैं आपको करवा चुकी हूँ। बचे हैं 4 और 9। 4 और 9 अगर यूनिट डिजिट पे होते हैं तो उसको कैसे करेंगे, उसकी ट्रिक क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 3 में हम 4 और 9 को देखेंगे। और पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। 4 की पावर अगर 1 होती है तो 4, 4 की पावर 2 होती है तो 4 4 जा 16, 4 की पावर 3 होती है 16 4 जा 84, 4 की पावर अगर 4 होती है तो 84 4 जा 336। तो बच्चों आपने एक चीज नोटिस की कि पहले 4 फिर 6 फिर से 4 फिर से 6, यानी ये रिपीट क्या हो रहा है? 4 6 4 6 4 6 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो हम इसी को ही ट्रिक बनाएंगे। देखो अगर ओड नंबर है पावर में तो आंसर आ रहा है 4। और अगर पावर में इवन नंबर है, मैंने पहली क्लास में ओड और इवन बता दिया था आपको। इवन वो जो 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीट, और ओड वो जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 2 इवन नंबर है और उसमें 16 आ रहा है। ठीक है, यानी इवन नंबर में आंसर में 6 आएगा, ओड में आंसर में 4 आएगा। सेम चीज क्या 9 के साथ भी है? चलो देख लेते हैं। 9 की पावर अगर 1 रहती है तो आता है 9, 9 की पावर 2 रहती है तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 जा 729, 729 9 जा 656, 6561, यानी 9191, यानी कि ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है 919191। यानी अगर ओड है इसकी पावर तो 9 आ रहा है और इवन है तो 1 आ रहा है। सेम चीज समझ आई बच्चों? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में से देख लेते हैं। ये रहा 884 की पावर 850
845 है, ये है पावर 884 की पावर 845 है। यानी क्या है ये पावर में ओड है, पावर ओड है, यानी इसका आंसर 4 आ जाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट इसकी रहेगी, क्या रहेगी यूनिट डिजिट इसकी 4। सेम देख लेते हैं, अगर 9 रहता है तो 8 8 9 की पावर सेम रहती है 845, यानी कौन सा है ओड है। ओड में क्या आएगा, ओड में देख लो बच्चों, ओड में 9 आ रहा है, क्या आ रहा है यूनिट डिजिट में 9। अगर इसको मैं इवन कर देती हूँ, 6 कर देती हूँ, तो अब क्या आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो आपकी आज की क्लास के लिए इतना ही। आपका साथ रहा तो मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूंगी और आप सबको बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड बातें बताती रहूंगी। आपने नंबर सिस्टम में क्लास फर्स्ट ली है, सेकंड भी लीजिए, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे आपकी क्लासेस अच्छी होती जाएंगी। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।